जय जय श्री सीताराम। मित्रों, हम नारायण पारदर्शी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। जय श्री राम। हम आज एक चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अवैध कब्जा, किसी की ज़मीन कोई हड़प ले रहा है, किसी की जगह कोई हड़प ले रहा है, किसी का घर कोई हड़प ले रहा है। खेत के बगल में है तो खेत थोड़ा बढ़ा के उसकी जुताई कर ले रहे हैं, अर्थात अवैध कब्जा। और कहीं सरकारी संपत्ति है, पूर्ण रूप से उस पर कब्जा कर ले रहे हैं, उसका हरण कर ले रहे हैं। अवैध कब्जा। यहाँ तक कि किसी के बगल में अगर किसी के खेत के बगल में अगर चक्रोड है, मेड़ की थोड़ा चौड़ाई ज़्यादा है, तो उसको काट करके खेत में मिला ले रहे हैं। अवैध कब्जा। इसी पर जो है थोड़ी चर्चा होनी है। जहाँ तक आप जानते होंगे कि ये अवैध कब्जा आज की नई बात नहीं है। ये ऐसा आपने देखा होगा कि किसी की ज़मीन को वो फला आदमी ने जो है कब्जा कर लिया, फिर किसी की ज़मीन को फला आदमी ने कब्जा कर लिया। सरकारी संपत्ति, सरकारी ज़मीन थी, वहाँ ग्राम समाज था, फला आदमी ने कब्जा कर लिया। ये कोई नई बात नहीं, ये तो प्राचीन समय से है, ये सतयुग से है कब्जा। अब आप सोचते होंगे कि सतयुग से है। इसी पर एक सवाल उठता है, विश्व का प्रथम भूमाफिया कौन है? जो किसी की ज़मीन को कब्जा कर ले उसको भूमाफिया कहते हैं। सरकारी ज़मीन को हड़प ले उसको भूमाफिया कहते हैं। गांव में देखे होंगे आप, शहरों में देखे होंगे, सब जगह देखे होंगे। लेकिन ये गांव शहर की बात तो है ही है, लेकिन ये आज की बात नहीं, ये बहुत प्राचीन बात है, सतयुग की बात है। सतयुग में भी भूमाफिया हुआ करते थे। और आप सोचिए कि सबसे प्रथम भूमाफिया कौन था। इसी पर चर्चा होनी है। चर्चा से पहले आपसे निवेदन है, इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन की बटन को भी दबाइएगा। इस कथा को सुनिएगा और सुनाइएगा। जय श्री राम। जय विजय। भगवान विष्णु के 2 पार्षद थे, द्वारपाल के रूप में जो है तैनात हुए थे। और सनक सनंदन ऋष कुमार जो है भगवान के बड़े प्रिय थे, भगवान से मिलने गए। द्वारपाल के रूप में जो है जय विजय जो है वहाँ अपने पहरे पर थे। इन्होंने रोक दिया जाने से, और कई बार ऋषि कुमारों के कहने पर भी जब नहीं जाने दिए तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ 7 जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। जब भगवान विष्णु को यह पता लगी और उधर जय विजय ने त्राहि करते हुए जो है त्राहिमाम करते हुए भगवान विष्णु के शरण में गए कि प्रभु हमको ऐसा हो गया, ऐसा श्राप मिल गया। तो भगवान विष्णु भी जो है ऋषि कुमारों से क्षमा याचना की उनकी तरफ से, जय विजय की तरफ से, और कहा कि प्रभु इनको क्षमा कर दीजिए। ऋषि कुमारों ने कहा कि यह तो श्राप जो है मिथ्या नहीं होगा, ये तो मिलेगा। थोड़ा सुधार इसमें हो सकता है कि 7 जन्म के बजाय 3 जन्म हो सकता है। तो वही 3 जन्म है। पहला जो है, हाँ, और उद्धार का विकल्प पूछने पर ऋषि कुमारों ने कहा कि इनका उद्धार भी नारायण ही कर सकते हैं, अर्थात आप ही करेंगे। तो ये सब बाद में हुआ, नारायण ही उद्धार किए उनका, राक्षसियों से मुक्ति दिलाए।
तो हुआ यह कि जब भगवान से जो है उनका उद्धार होना था और उनको राक्षस होना था, तो पहले जन्म में वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, दोनों सगे भाई हुए। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण दोनों सगे भाई हुए, और तीसरे जन्म में कंस शिशुपाल सगे भाई हुए। रावण कुंभकर्ण को भगवान को एक रूप लेना पड़ा, अर्थात राम का रूप। राम रूप में अवतरित होकर के जो है उनका उद्धार किए, रावण कुंभकर्ण का वध किए, उनको मुक्ति दिए, मुक्ति प्रदान किए। तीसरे में जो है इनको कंस और शिशुपाल को कृष्ण के रूप में अवतरित होकर के इनको मुक्ति प्रदान किए। अब रहा प्रथम तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इतने बलशाली, इतने आतताई राक्षस हुए दोनों भाई। सब दो राक्षस अवतारों में तो इनको जो है भगवान राम दोनों भाइयों का उद्धार कर दिए, कंस शिशुपाल का दोनों भाइयों का उद्धार कर दिए एक ही रूप में। लेकिन इतने आतताई हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए पहले जन्म में आकर के, सब प्रथम जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इतने आतताई, इतने बलशाली हुए कि भगवान नारायण को जो है दो रूप लेना पड़ा, दो बार अवतार लेना पड़ा। पहला अवतार वाराह रूप में और दूसरा अवतार नरसिंह रूप में। वाराह के रूप में हिरण्याक्ष का जो है वध किए, और नरसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का। अब किए क्यों, चर्चा तो यहीं आती है। प्रथम भूमाफिया हिरण्याक्ष जो है जब एकदम से चारों तरफ विकराल स्थिति पैदा किया, भगवान विष्णु का परम विरोधी हुआ, पृथ्वी का ही हरण कर लिया। पृथ्वी को हरण करने के बाद जाकर के समुद्र में छिप गया ये। अब समुद्र में छिपने के बाद देवताओं में त्राहि मच गई। सभी देवता सुर नर मुनि भगवान विष्णु की शरण में त्राहि माम करते हुए पहुँचे, और भगवान विष्णु को जो है पृथ्वी को मुक्त करने के लिए जो है निवेदन किए। तब भगवान नारायण को वाराह का रूप लेना पड़ा, धारण करना पड़ा, और जाने पृथ्वी को खोजे तो हिरण्याक्ष जो है वो समुद्र के भीतर समाया हुआ था। उसके बाद जो है भगवान नारायण वाराह के रूप में समुद्र में समाहित हुए, और जो है हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को मुक्त कराए। मुक्त होने के बाद यथास्थित पृथ्वी को किए। उसके बाद जो है तब से यह फिर चराचर जगत जो है चलायमान हुआ और पृथ्वी का कष्ट दूर हुआ। तो यहाँ बात उठती है कि सबसे प्रथम विश्व का भूमाफिया हिरण्याक्ष ही प्रथम भूमाफिया है, जिसको जब भूमाफिया को दंड देने के लिए नारायण को अवतार लेना पड़ा। ठीक वही दशा जो है तीनों युगों में हुई। वहाँ भी नारी का हरण, वहाँ भी नारी का हरण, वहाँ भी नारी का अपमान। तीनों युगों में जो है ये नारियों का अपमान किए ये आतताई राक्षस बन करके, और नारायण को अवतार लेना पड़ा। यही है प्रथम भूमाफिया विश्व का। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस कथा को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि कोई भी अपलोड वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे। जय सिया राम, हर हर महादेव शंभु।